स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ यानी गणित। आपका जो चैप्टर रहेगा आव्यूह, इसके बारे में हम बता दिए हैं आपको कि आव्यूह क्या है, आव्यूहों के प्रकार, कॉलम और रो, ये सारी चीजें हमने आपको बेसिक से बताया है। तो आज हम शुरू करेंगे सिर्फ प्रश्नावली। प्रश्नावली आपकी है 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पढ़ते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है यानी आव्यूह ए जो आपका दिया गया है, ये हमारे आयताकार सारणी में दिया गया है। तो ये हमारा आव्यूह है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि। क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें रो और कॉलम पता होना चाहिए, तभी हम आव्यूह की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारी पड़ी हुई लाइनें होती है इन्हें हम रो कहते हैं यानी पंक्ति कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं। तो एक ये हमारी पड़ी हुई लाइन हो गई यानी R1, एक ये हमारी हो गई यानी दूसरी तो R2, और ये हो गई तीसरी तो यानी R3। यानी जो हमारी पंक्तियां हैं या रो हैं वो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है। अब देखते हैं हमारे कॉलम कितने हैं। तो जो हमारी खड़ी हुई लाइनें होती हैं यानी खड़ी रेखा, उसे हम बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। तो देखते हैं कॉलम कितने हैं। हमारी एक ये खड़ी लाइन हो गई यानी C1, C यानी कॉलम पहला अक्षर है। फिर ये हमारी दूसरी खड़ी लाइन हो गई यानी ये C2, और ये तीसरी खड़ी लाइन हो गई यानी C3, और ये हमारी चौथी खड़ी लाइन हो गई यानी C4। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम 4 है और रो हमारी 3 है। कॉलम और रो को ही गुणे के फॉर्म में व्यक्त करना आव्यूह की कोटि कहलाता है। तो हमारी सबसे पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद तो हमारी रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। यानी टोटल ऑफ रो और टोटल ऑफ कॉमन, जितनी रो है और उतने जितने कॉलम है उनको गुणे के फॉर्म में लिखना ही हमारी कोटि कहलाता है। आप ऐसी ही कोटि ज्ञात कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि बताइए, तो हमने आव्यूह की कोटि बता दी। यानी आव्यूह में जो रो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है। यही क्या कहलाएगी? यही हमारी आव्यूह की कोटि कहलाएगी। इसका आंसर है आव्यूह की कोटि का आंसर आ गया आपका 3 × 4। ये हमारा हो गया आव्यूह की कोटि। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अवयवों की संख्या। अवयव जितने ये दिए गए हैं ये मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या तो पूरे गिन के हम ज्ञात करेंगे, या तो जितने रो हैं और जितने कॉलम है उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे अवयवों की संख्या निकल आएगी। तो हमने इसमें देखा कि हमारी रो कितनी है? 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। जैसा कि हमने अभी पहले में आव्यूह की कोटि में ज्ञात किया, लेकिन इसको हम सिर्फ गुणे के फॉर्म में रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यानी 4 3 12। ये हो गए हमारे जो 12 आए हैं ये अवयवों की संख्या है। यानी जो ये मैट्रिक्स में जितने भी अवयव यानी एलिमेंट दिए गए हैं वो कितने, उनकी संख्या कितनी है? 12। ये हमने कैसे ज्ञात किया? हमने जितनी रो है और जितने कॉलम है उनका मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया? 12। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो हमारे दूसरे जो क्वेश्चन का आंसर आया कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो अवयवों की संख्या हमने ज्ञात किया कितनी है? 12। ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। ऐसे ही हम तीसरा ज्ञात करेंगे। तीसरे में क्या दिया गया है कि अवयव इतने दिए गए हैं, इनमें कौन कौन सी संख्या, ये A13 यानी 13 ये कहाँ पर स्थित है, इसके जगह पे कौन सा अक्षर या कौन सा ये संख्या स्थित है, ये हमें स्थिति ज्ञात करनी अवयवों की। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो इसका जो फॉर्म होता है AIJ। I का मतलब होता है आपका रो, यानी रो हम पहले लिखते हैं, और J का मतलब होता है कॉलम यानी जो हम बाद में लिखते हैं। तो AI एक ये दिया है, एक हमारा क्या प्रदर्शित करेगा? रो, यानी पहली रो। पहली रो देखते हैं, ये हमारी पहली रो हो गई यानी R1। कॉलम आपका दिया है 3। कॉलम में क्या दिया है? 3, यानी जो हमारा कॉलम होगा वो 3। 1 2 3 यानी पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम ये आ गया।
इधर से हमारी ये पहली रो हो गई और इधर से हमारा ये तीसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ कौन सा स्थित होगा, यानी A13 का ये आंसर जो आएगा कितना है 19। ऐसे करके याद करना। A13 का जो आएगा वो 19, यानी एक जो पहले शुरू में दिया होता है वो हमारा रो होता है, यानी पंक्ति, पहली पंक्ति में, और तीसरी कॉलम पे कौन सा संख्या स्थित है, कौन सी संख्या स्थित है, तो 19 यानी 19। तो हमारे जो इसका आंसर आया वो आया 19। ऐसे ही हम इसको ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि पहले मतलब जो दी गई है संख्या वो क्या है, रो है। तो यानी रो कौन सी है, दूसरी रो है। तो हम सबसे पहले जाएंगे दूसरी रो पे। ये हमारी हो गई दूसरी रो, और कॉलम कौन सा है, पहला, यानी ये पहला कॉलम हो गया। तो यहाँ ये हमारी आ गई दूसरी रो और ये है हमारा पहला कॉलम। तो यहाँ पर कौन सी संख्या स्थित है, 35, यानी A21 का आंसर क्या आएगा 35। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे A33। ऐसे हम A33 का ज्ञात करेंगे, यानी A33 का। इसमें जो आपकी पहली संख्या वो है रो, तो रो कौन सी है, 3 लिखा है, तो यानी तीसरी रो। 1 2 ये तीसरी रो पे हम आ गए, और जो कॉलम भी दिया वो भी तीसरा दिया है, यानी ये हमारी तीसरी रो हो गई, और 1 2 3 ये हमारी तीसरी कॉलम हो गई। तो यहाँ पे कौन सा संख्या स्थित है, तो -5, यानी A33 का जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे A24 यानी A24 का, यानी जो आपका रो है रो पहले रहेगा। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि रो हमारी पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या हमारी कॉलम होगी। तो पहली दूसरी रो पे हम जाते हैं, ये दूसरी रो पे हमारे, और चौथा कॉलम ये हमारी दूसरी रो हो गई, और 1 2 3 4 ये हमारा चौथा कॉलम आ गया। तो यहाँ पास कौन सी संख्या स्थित है, A24 यानी 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा 12 यानी 12। इसका जो आंसर आएगा वो A24 का 12 आएगा। ऐसे हम A23 यानी A23 का ज्ञात करेंगे। तो हमारे जो ये दो है ये रो है, यानी हम दूसरे रो पे जाएंगे, और तीसरा है ये 3 जो है ये कॉलम है, तो तीसरी कॉलम पे जाएंगे। दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे हमारा क्या आ रहा है 5/2, यानी A23 का आंसर जो आएगा वो आएगा 5/2। ये हमारे ज्ञात हो गए। ऐसे आपको ज्ञात करना है कि कौन सा योग कहाँ स्थित है, इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चले पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो उसकी कोटियां क्या है। इसमें कितनी शर्तें दी गई हैं, 2 दी गई। एक तो पहले हमें 24 की कोटियां ज्ञात करना है, दूसरा फिर हमें 13 की कोटियां ज्ञात करना है। तो 24 की कोटियां ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 24 की कोटियां। 24 की कोटियां ज्ञात करने के लिए हम पहले रो और कॉलम में लिखेंगे, यानी 24 × 8। इसका मतलब ये है कि 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। तो 24 × 1 कर सकते हैं तब भी 24 आएगा, या तो हम 1 × 24 कर सकते हैं तब भी हमारा 24 आएगा। फिर इसको हम करते हैं 2 × 12 यानी 12 दूनी 24 तब भी आएगा, या 12 × 2 तब भी हमारा 24 आएगा, या तो हम कर सकते हैं 3 × 1 यानी 3 × 24। इसको 8 × 3 यानी 8 × 24 इसका भी कर सकते हैं। और या इसका हम करते हैं 4 × 6 यानी 4 × 24, और लिख सकते हैं आपका 6 × 4 यानी 4 × 24, या 6 × 24 या 4 × 24 और कर सकते हैं इसका। और इसका नहीं होगा तो ये हमारी किसकी हो गई, ये हमारी 24 की कोटियां हो गई, यानी रो और कॉलम में हमें लिखना ही वो कोटियां कहलाता है। तो हमने एक बार 24 लिखा तो यानी 24 रो, फिर पहला कॉलम पहला रो यानी 24 कॉलम, ये हमारा हो गया कोटियां 24 की। ऐसे ही हम करेंगे 13 की कोटियां, यानी 13 दूसरा जो पहला सब तो हमने कर लिया, अब दूसरी की ज्ञात करनी यानी 13 की कोटियां, यानी 13 की कोटि।
13 को कैसे लिख सकते हैं? 13 को लिख सकते हैं 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। 13 की सिर्फ दो ही कोटियां होंगी, एक 1 इंटू 13 और ये 13 इंटू 1। ये हमारा 13 की कोटियां हो गई। ऐसे ही हम इसका करते हैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया है, अभी 24 का ज्ञात किए हैं और 13 का ज्ञात किए हैं, वैसे ही इसमें हम पहले 18 का ज्ञात करेंगे और फिर 5 का ज्ञात करेंगे। एकदम सिंपल है, सिर्फ रो और कॉलम में प्रदर्शित करना। 24 को ऐसे लिखो कि रो और कॉलम में यानी 24 आए, वही लिखना है 18 का। 18 की लिखेंगे 18 की कोटि बराबर 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं तो देखिए, पहले हम 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, यानी 18 को कैसे लिख सकते हैं? 1 और 18 का इंटू यानी मल्टीप्लाई, तो 18 का नाम 18। फिर हम लिख सकते हैं इसको 18 इंटू 1, यानी एक का 18 बार टेबल पढ़ेंगे तो 18 ही आएगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 9 यानी 2 नाम 18। इसको फिर से कर सकते हैं तो 9 इंटू 2 यानी 9 दूनी 18। इसको और कैसे करते हैं? 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 6 यानी 3 18, और इसका अपोजिट करेंगे तो 6 इंटू 3 यानी 36 18। और इसका करते हैं और इसका नहीं होगा, तो हमारी 18 की जो कोटियां आई कितनी आई? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 और 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ये हमारी 18 की कोटियां आई। अब इसकी दूसरी शर्त पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा 5 के अवयव हो तो इसकी कोटियां बताओ। तो अभी हमने 18 का ज्ञात किया है, ऐसे ही हम 5 का ज्ञात करेंगे कि 5 की कोटियां क्या क्या है। तो लिखेंगे 5 की कोटि, 5 की कोटि बराबर, तो 5 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, दूसरा लिख सकते हैं 5 इंटू 1, यानी जो 5 की कोटियां है वो कितनी है? 2 है, यानी 1 और 2। 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया वैसे ही तीसरा है सेम, ऐसे आपको करना है। अभी तक हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया, अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा। तो पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा एक 2 इंटू 2 अवयव का AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले हमें रचना करना है 2 इंटू 2 अवयव की। तो हमने आपको बताया था जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे हम कौन सा अवयव बोलते हैं? उसे हम वर्ग अवयव बोलते हैं, जिसमें 2 इंटू यानी रो और कॉलम दोनों बराबर हो, जिसमें आपके कॉलम और रो दोनों बराबर होंगे, यानी आपकी 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो जैसे हमने ए 4 जगह दे दी क्योंकि ये 2 रो हो गई और ये 2 कॉलम हो गए। पहली रो है और पहला ही कॉलम है तो A11, पहली रो है और 1 2 दूसरा कॉलम है यानी 1 2, और ये दूसरी रो है और कॉलम कौन सा है? पहला है, और ये दूसरा कॉलम है और दूसरी रो है यानी 2 2। ये हमारा निकल आया ये 2 इंटू 2 का अवयव। ऐसे ही हम इसमें वैल्यू रख के सभी का देखेंगे। तो ये हम पहले इस तरह आपको रचना करनी है। कैसे रचना करनी है? 2 इंटू 2 है आपका, इसमें आपको पता चल रहा है 2 इंटू 2 का मतलब जो आपकी रो होंगी वो भी 2 होंगी, जो कॉलम होंगे वो भी 2 होंगे। ए हमने रख दिया, ये आपकी पहली कॉलम है तो हमने लास्ट में कॉलम लिखा, पहली रो है यानी शुरू में हमने पहली रो लिख दिया। पहली रो है ये रख दिया, दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे आपको सेट करना है। उसके बाद देन आपको सॉल्व करना है सवाल। क्या कह रहा है पहला नंबर पे? AIJ बराबर ये I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2, ये आपका पूरा दिया हुआ है।
हमने आपको बताया था जो आई होती है ये पहले रो होती है और जे जो आपका होता है ये कॉलम होता है। तो पहले इसको रख के हम देखेंगे, यानी ए आई जी के हम रखेंगे इसको, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई की जगह यहाँ क्या है, एक, यानी A11 का रखेंगे, यानी आई की जगह हम रखेंगे क्या, एक। आई हमारा क्या प्रदर्शित करता है, रो, यानी जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है, रो। तो यानी आई की जगह हम क्या रखेंगे, एक, और जे की जगह भी एक है तो जे की जगह भी हम क्या रखेंगे, एक का होल स्क्वायर बटे 2। इतना आपने कर दिया। फिर इसको रखेंगे A11, 1 कितने जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, 4 बटे 2, यानी 2 का 2, 2 दूनी 4। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे आपको वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे हमने अभी A11 का ज्ञात किया, ऐसे हम A12 का ज्ञात करेंगे। करते हैं A12, इसके भी यही रखेंगे, क्या रखेंगे, आई की जगह हम क्या रखेंगे, 1, आई की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और जे की जगह क्या है, 2, यानी 2 का होल स्क्वायर बटे 2। A12 बराबर आएगा आपका 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। इसको वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं। ऐसे अभी हमने जब A11 का ज्ञात किया, A12 का ज्ञात किया, ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे A21 का, A21 का ज्ञात करेंगे। वही फार्मूला, इसी पे सबको रख के ज्ञात करना है। क्या है, आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बटे 2। आई की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, और जे की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे बटे 2। इसका भी क्या आएगा, ये होल स्क्वायर, 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 बटे 2। ये हमारा आ गया A21 का 9 बटे 2। ऐसे ही हम हमारा लास्ट का बचा A22 का ज्ञात करेंगे। कितना आएगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। A22 का आएगा आपका, यानी हमें आई की जगह भी 2 रखना है और जे की जगह भी 2 रखना है, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। अंदर का जोड़ेंगे कितना, 2 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे 2, यानी काटेंगे 2 का 2, 2 8 16। A22 की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1। अब इसको फिक्स करते हैं। हमने A11 ज्ञात कर लिया, A12 ज्ञात कर लिया, वैसे ही A21 ज्ञात कर लिया और A22 ज्ञात किया। इसको जो 4 आए हैं इसको ऐसे ही फॉर्म में हम रखते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं A11 का क्या आया है, 2, A12 का क्या आया, 9 बटे 2, और A21 का क्या आया हमारा, 9 बटे 2, और A22 का आया है 8। ये आया आपका आंसर। ये आपको ऐसे ही करना है। ये हमने आपको पहला किया है, ऐसे हम दूसरा और तीसरा करके दिखाएंगे। इसमें 3 दिए हुए हैं, आपको कैसे करना है एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं। इसमें आपको पहले ही आव्यूह बना लेनी है, यानी A11, A12, A21, A22, यानी रो और कॉलम कितने होने चाहिए, 2 और 2 होने चाहिए। हमने ये आपको बना दिया। उसके बाद हमारा जो सवाल है उसको सॉल्व कैसे करना है, AIJ, यानी आई आपका रो है, जे आपका कॉलम है। इसमें आपको वैल्यू पहले इसकी पुट करनी है, फिर इसकी पुट करनी है, फिर इसकी पुट करनी है, और फिर इसकी पुट करने के बाद 4 आपको ऐसे मिलेंगे, उनको ऐसे लिख देना है। यही आपका आंसर है। अब करते हैं हम दूसरा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने आपको पहले करके दिखाया। तो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 × 2 का आव्यूह बनाना है। तो हमने आपको बनाना बताया था पहले क्वेश्चन में, फिर से बता रहे हैं आपको, जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों 2 2 हो। ये हमारा हो गया पहला रो, ये हमारी हो गई दूसरी रो, यानी ये पहली रो है तो पहली, ये आपकी दूसरी रो है दूसरी, यानी ये पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। ये हमारा बन गया 2 × 2 का आव्यूह।
अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एक बार हम आपको इसको रख के इसमें देखेंगे, फिर इसको रख के इसमें देखेंगे, फिर इसको इसमें रख के देखेंगे, चारों को ऐसे रख के देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। AIJ की जगह हम लिखेंगे A11 बराबर I बटे J, यानी I की जगह हम 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। A11 बराबर 1 बटे 1, A11 की वैल्यू आएगी सिर्फ 1। ये हमारा A11 ज्ञात हो गया। ऐसे ही हम A12 ज्ञात करेंगे। यहाँ भी I बटे J रखेंगे। I की वैल्यू हम 1 रखेंगे और J की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यानी ये जो हमारा आया ये A12 का आया। अब ऐसे ही हम इसका ज्ञात करेंगे A21 का, I बटे J। हमें I की जगह क्या रखना है 2 और J की जगह 1 रखना है। A21 बराबर 2 बटे 1, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ऐसे ही हम लास्ट वाला भी कर लेते हैं। A22 I बटे J, इसका जो आएगा A22 आएगा इसका 2 बटे 2, यानी ये कट जाएगा, कितना A22 का आएगा 1। ये 4 हमें वैल्यू ज्ञात हो गई। इनको अब हम एक सारणी में रखेंगे। A11 की जगह क्या रखेंगे 1, A12 की जगह क्या रखेंगे 1/2 और A21 की जगह 2 और A22 की जगह 1। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे हम तीसरा आपको बताएंगे। ऐसे ही हम तीसरा करेंगे। ये आपका अभी हो गया, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब हम करते हैं A11 का करेंगे। तो A11 यानी I की जगह हम 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू J की जगह भी 1 का होल स्क्वायर बटे 2। इसकी जो वैल्यू आएगी इसका गुणा करेंगे 2 का 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 बटे 2, यानी जो हमारी A11 की वैल्यू आई वो 9 बटे 2 आई। ऐसे आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? A11 का लेंगे तो I की जगह भी हम 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे और इसको वैसे ही गुणा जोड़ कर देंगे। ये आ गया आपका A11। ऐसे ही हम A12 का ज्ञात करेंगे। A12 का यानी हमें I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह हमें 2 रखना का होल स्क्वायर बटे 2। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 2, यानी A12 की जो वैल्यू आई वो 25 बटे 2 आई। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे A21 का, यानी I की जगह 1 रखेंगे और I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे का होल स्क्वायर बटे 2। A21 आएगा आपका 2 का 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये कट जाएगा 2 8 16, यानी A21 की वैल्यू कितनी आई 8। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं A22 की। यही रखेंगे पूरी वैल्यू। I की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2, J की वैल्यू का होल स्क्वायर बटे 2। A22 आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2। A22 का वैल्यू कटेगा कितना आएगा 18, 18 दुनाई 36। ये हमारी वैल्यू ज्ञात हो गई A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। अब इसको पूरी सारणी बनाएंगे। कैसे बनेगी देखते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आई 9/2, A22 की A12 की आएगी 25 बटे 2 और A21 की आएगी 8 और A22 की आएगी 18। यही आपका आंसर है। ऐसे आपको ज्ञात करना है। ये आपका हो गया चौथा सवाल। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हमें पता चले है, फिर हम आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू क्लास।